बेटा चैप्टर का नाम डालो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एक बार तुम्हें क्लास 11th का पूरा वो बताएं क्या क्या सीन है, क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर हैं क्या है। देख बेटा क्लास 11th में आओगे ना तो एक चैप्टर पढ़ना है तुमको, एक तो सेट्स चैप्टर है, सेट्स के बाद आता है रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी टफ होती है क्लास 11th की। इसके बाद में जो तुम्हारा ये देख रखा है ना बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बड़ा आसान है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चा, ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं समझाऊं क्या होता है, तो याद है तुम्हें क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो उसमें डी निकालते थे, तो तुम कहते थे डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और अगर बेटा डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी की वैल्यू जीरो है तो रूट्स रियल और इक्वल है, और डी अगर निगेटिव है तो क्या इमेजिनरी रूट्स होते थे ना, नो रियल रूट्स, वो इमेजिनरी रूट्स होते उसी को बच्चा बच्चा हम लोग बोलते कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ा करेंगे। इसके बाद में कुछ चैप्टर और हैं, जैसे एक था पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो हट गया सिलेबस से, ठीक है, वो नहीं पढ़ना हमें। उसके बाद में जो हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना वो पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटी को ऐसे मान लो, जैसे मैं बोलूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 दे रखा है, इसको सॉल्व करना कर लोगे। और मैं बोलूँ ऐसे, सुनो बेटा इसको सॉल्व करना है तो तुम कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे 2x ग्रेटर देन 7 माइनस 3, तो 2x ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 4/2 दैट इज 2। तो ये जो साइन होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो ये कोई नया चैप्टर वैसा नहीं है, टफ नहीं है, आसान चैप्टर है। अच्छा इसके बाद कुछ कुछ चैप्टर डिलीट हो गए तुम्हारे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहेगा एक चैप्टर, एक चैप्टर है बिल्कुल नया है, इसका किसी से तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा, P&C बोलते हैं इसको बच्चा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम जो दे रखा है ना, ये कुछ स्कूलों में तो देखो दिया जाता है, कुछ स्कूलों में नहीं दिया जाता है ये। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, मैं लिख दे रहा हूँ बाइनोमियल, मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है, बाइनोमियल है। फिर बच्चा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है। बाइनोमियल जब तुम IIT वाईआईटी का पेपर दोगे उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, चैप्टर आना चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज को ऐसे समझ लो, तुम पढ़ते थे ना बेटा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, एक और बढ़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, GP बोलते हैं इसको बेटा। इसके बाद में तुम्हारा एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद है कॉनिक सेक्शन, एक है स्ट्रेट लाइन, एक है कॉनिक सेक्शन। एक चीज़ याद रखना बेटा, क्लास 12th के लिए, क्लास 12th के लिए हमें ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की है, वो टफ है। 12th में ट्रिगो नहीं है बेटा, 11th में क्या नहीं है, ट्रिगो नहीं है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, 4 नंबर की आती है, लेकिन इस चैप्टर का यूज़ होगा वहाँ पे बार बार फॉर्मूले का, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो इसलिए ये चैप्टर हमें अच्छे से करना है। इस चैप्टर को नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन करना है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो तुम्हारा है स्ट्रेट लाइन, जैसे ये ना, ये, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, कंपटीशन एग्जाम दोगे तो ये चैप्टर भी आएगा। इसमें एक चैप्टर और ऐड होता है बेटा, लिमिट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये 11th में है, 12th में भी है, एग्जैक्ट ये पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन में ये होता है हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, ये चीज़ें होती तो उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। सीक्वेंस सीरीज का 12th में कोई खास यूज़ नहीं है, सीक्वेंस सीरीज का कोई लेना देना नहीं है, बाइनोमियल का कोई लेना देना नहीं, इसका थोड़ा सा लेना देना है, इसका लेना देना है। अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं लीनियर इनइक्वालिटी, और 12th में पढ़ाऊंगा LPP, दोनों एक ही चीज़ है, बस उसमें थोड़े से इक्वेशन बढ़ जाती हैं, ये हो गया। इसके अलावा कुछ बचा है, मैंने सारे ही लिख दिए बेटा। स्टेट्स, एक 3D लिख लो, स्टेट्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 3D ज्योमेट्री होती है, 3D ज्योमेट्री में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना,
डिस्टेंस फार्मूला था √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ऐसे ही 3D है, एक बच्चा स्टैट्स है और एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। अगर लिखना चाहो तो ये बच्चा लिख लो, थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। ना लिखो, छोड़ दो, मैं बुक वगैरह दूंगा ना, तो इस बुक में तो ये सब कुछ तो लिखा ही है इसमें, एक एक चीज़। अब चैप्टर का नाम डालो बेटा। सबसे पहले मैं करा रहा हूँ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चैप्टर का नाम लिखो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लो बच्चा। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक अभी जो क्लास 10th में पढ़ के आए तो तुम 3 चीज़ें पढ़ के आओ बेटा। इसको, इसकी थोड़ी स्पीड कम करो। ये लम्बा ला वाला है ना, इसको नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, इसको एक बार करो, अब ठीक है। ये तो पहले से ही सही चल रहा है, एक और कम करना है इसको बेटा, बड़े वाले को, हाँ, और एक बार और, बस 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 इतना चल रहे दो, तेज बोलना पड़ रहा है ना। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या तुम पढ़ के आए हो, लिखना मत। तुम जो पढ़ के आए हो बेटा, एक तो ये पढ़ के आए हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ के आए। अगर मैं पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को बच्चा अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा बेटा, साइन से साइन कट गया तो 1 प्लस, अच्छा कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, और 1 अपॉन साइन। देखो एक फॉर्मूला तुम ये पढ़ के आए हो, है ना। एक, अगर इसी इक्वेशन को बेटा मैं कॉस से डिवाइड कर दूं, इसी इक्वेशन को मैं कॉस से अगर डिवाइड कर दूं तो देखो ये बनेगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या होगा बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा। ये तुम 3 पढ़ के आए हो ना, ठीक है। अब हम लोग इसी के आगे स्टार्ट करेंगे, तो ये साइड में 3 फॉर्मूले लिखो तो बेटा, जल्दी से जल्दी लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। इसके बाद आता है बच्चा जो पहला टॉपिक है हम लोगों का इसके अंदर में, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। कुछ फॉर्मूले हैं, प्रूविंग है, यही चलेगा इसमें, ठीक है। फॉर्मूला सबसे टफ माना जाता है क्लास 11th का चैप्टर, लेकिन कोई नहीं, समझ में सब आएगा, मार्क्स भी आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चा एंगल की, तो एंगल क्या होता है, तो तुम कहोगे सर एंगल क्या, भाई मान लो ये 2 बना दिए तो इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा हो गया, यही तो बोलोगे। अच्छा, जो कोई एंगल मेजर करते हैं तो एंगल मेजर करने के कितने तरीके हो सकते हैं, सिर्फ 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके से मेजर किया जाता है, 2। या तो एंगल को बेटा मेजर करेंगे हम लोग किस में, रेडियन में। तुम लोगों ने किस में सीखा था, डिग्री में सीखा था, एक रेडियन और होता बच्चा। तो एंगल मेजर करने के, मेजरमेंट ऑफ एंगल कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का, या तो बच्चा हम करेंगे डिग्री में मेजर या हम करेंगे रेडियन में मेजर, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन एक चीज बोला जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इन दोनों के बीच में बेटा मेरे को रिलेशन बताना है। तो कैसे रिलेशन बताना है, बहुत आसान सा होता है, याद रखना। अगर मान ले मेरे पास में बेटा यहाँ पे लिखा है रेडियन, यहाँ पे लिखा है रेडियन और यहाँ पे लिखा है डिग्री, पहले लिखना मत कोई भी, ठीक है, मैं टाइम दूंगा लिखने का। मैंने बोला कि रेडियन से डिग्री में चेंज करना, रेडियन से डिग्री में चेंज करना। रेडियन से जब भी बच्चा तुम डिग्री में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई का, ठीक। और अगर बच्चा डिग्री से रेडियन में चेंज करोगे तो उल्टा कर दो इसको, पाई अपॉन 180 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई चीज़ हम डिग्री में मेजर करते हैं तो इसके ऊपर में डिग्री का साइन आता है, ये नहीं जो छोटा सा बिंदी टाइप की रख देते हैं, सर्कल टाइप का 0, और इसको करेंगे तो बुक्स में तुमने देखा होगा कभी कभी C लिखा होता है, ठीक है बेटा। एक काम करो, पूरा अच्छे से लिखो, तो यहाँ तक कॉपी करो, जैसे मैंने लिखा है ऐसे कॉपी करना, एरो बना के।
एक चीज़ और नोट करके लिखनी बेटा, एक चीज़ और नोट करके लिखनी है, जो पाई है ना, पाई की वैल्यू जो हम लोग पढ़ते हैं ना 22/7, वो नहीं होती है, 180 डिग्री होती है, डिग्री में, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री, याद रख लेना, इसको लिख लो नोट करके कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अब मैं तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा करने के लिए, वो करते हैं पहले। देखो बेटा, मेरे को इस क्वेश्चन को करना है ना, बहुत आसान है। तुम लोगों को बोला गया है कि ये क्या दे रखा है? डिग्री में दे रखा है बेटा, डिग्री से रेडियन में चेंज करना। मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया है? पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 250 डिग्री को लिख सकता हूँ बेटा 250 इंटू पाई अपॉन 180 लिख सकता हूँ बेटा। ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया? ये एक्चुअली इतने रेडियन हो गए। लॉजिक समझ में आया? ये कैंसिल कर दो थोड़ा बहुत, 0 से 0 कैंसिल बेटा, तो ये आया तुम्हारा 25 पाई डिवाइडेड बाई 18 रेडियन। समझ में आया बच्चा? ये तुम्हारा आंसर होगा। रेडियन में पूरा मत लिखना, रेडियन में क्या लिख सकते हो शॉर्ट में? RAD भी लिख सकते हैं, RAD लिख सकते हो, ठीक है बच्चा। चलो इसका आंसर जल्दी करो, कर लो बेटा, इसको भी निपटा दो, बहुत आसान सवाल है। 35 रेडियन को लिख सकते हैं बच्चा, 35 इंटू 180 अपॉन पाई लिख सकता हूँ, है ना बेटा? ये इतना डिग्री में हो गया, ये पूरा डिग्री में, डिग्री लगा दो उसके ऊपर। ये पाई से बेटा पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 180 डिग्री बेटा, 3 का मल्टीप्लाई 180 में करोगे तो ये आ जाएगा 540। ये आंसर हो गया, छोटा सा लिख लो जल्दी। आगे देखो बेटा, एक रिलेशन होता है, एक नोट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नोट करके ही लिखेंगे इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद भी रहेगा। देख बेटा, अगर मैंने एक सर्कल बनाया, अगर मान ले बच्चा मैंने एक ये सर्कल बनाया छोटा सा, और सर्कल के सेंटर से, देखते ना, सर्कल के सेंटर से मैंने एक लाइन ये बना दी, ऐसे एक लाइन बेटा मैंने ये बना दी। अगर ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है, इसकी जो रेडियस है उसको मैंने R ले लिया, तो जितनी डिस्टेंस बेटा, जितनी डिस्टेंस O से A होगी उतनी डिस्टेंस O से B होगी, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं, ठीक है। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, एंगल को मैंने मान लिया कि ये थीटा है, थीटा है। ए से लेके जो बी की लेंथ है, पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चा, ये घूम के रस्सी जा रही है ऐसे, इसको मैं एल लिख दे रहा हूँ, एल लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे है क्या? ये एल। जैसे मैं बोलूँ आर की बात करूँ तो आर है तुम्हारी रेडियस, आर है बच्चा तुम्हारी रेडियस, एल है तुम्हारी लेंथ ऑफ आर्क। लिखते चलो साथ साथ बेटा, बना लो उसको, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। इंटरेस्टिंग चीज़ जो थीटा है, थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो। लेकिन ये एंगल किस में होता है? डिग्री में या रेडियन में बच्चा? क्यों? एंगल एट दी सेंटर, सेंटर पे बेटा एंगल बना रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये जो एंगल है वो किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। अच्छा, कैसे? फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब एक चीज़ बता बेटा, जो लेंथ होती है, लेंथ तो रेडियन में होती है, डिग्री में थोड़ी नहीं लेंथ मेजर करते हैं, और रेडियस वो भी रेडियन में होती है। अगर हम ऊपर भी रेडियन नीचे भी रेडियन कट्टी पिट्टी करेंगे तो रेडियन ही तो आएगा, तो इस थीटा की मजबूरी हो जाएगी रेडियन में होना। लॉजिक समझ में आ रहा? तो ये थीटा किस में होता है बच्चा? हमेशा ये तुम्हारा रेडियन में रहता है।
तो एक पूरा का पूरा एक बॉक्स बना लो बेटा, ये सारा का सारा एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला है, ये नोट कर लो। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल है बेटा, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद जो जो गिवन है वो लिखो, फिर मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है उसी का यूज़ करके सोचो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना दिमाग लगाना है। देखना बेटा कितना आया। तुम्हारा मेरे को बेटा सही लग रहा आंसर, ठीक है, तुम्हारा सही लग रहा। आगे देखते हैं सीन क्या है इसमें। पहले तो गिवन देखो क्या क्या गिवन है। उसने बोला था एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन हमें निकालना है पेंडुलम का इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। बेटा पेंडुलम कैसा होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे लटका हुआ है, ऐसे ऐसे घूम रहा घूम रहा घूम रहा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी गिवन है 75, और ये जो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये आर्क लेंथ हुई ना बच्चा, इसकी कितनी है। तो ये कह रहा है कि यहाँ मैक्सिमम और इस मैक्सिमम के बीच में जो एंगल कितना बढ़ रहा है वो बताना है। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, पेंडुलम को अगर बनाएंगे तो बच्चा पेंडुलम ऐसे ही तो बनेगा, पेंडुलम ऐसे ही बनेगा। मान ले बेटा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच में एंगल मेरे को निकालना है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है रेडियस गिवन है 75 सेंटीमीटर, तो ये भी 75 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी गिवन है, ये गिवन है बेटा 21 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि दे रखा है डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क का मतलब ये। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि मेरे पास में जो आर गिवन है, रेडियस गिवन है वो है 75 सेंटीमीटर, एल गिवन है बच्चा 21 सेंटीमीटर, हमें थीटा निकालना है क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला बता बेटा क्या है, थीटा इक्वल टू मैंने लिखाया था, तो मैं लिखूंगा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की वैल्यू बच्चा यहाँ पे है तुम्हारे पास 21, आर की वैल्यू है 75, 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7/25। 7/25 को जब बेटा हम लोग रेडियन में एंगल निकालते हैं, इनको पॉइंट में निकाला जाता है, पॉइंट में भी निकाल दो, तो जल्दी डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आंसर बताओ तो बेटा मेरे को। तो इसका आंसर कितना है बेटा 0.28 रेडियन है ना, ये तुम्हारा आंसर आ गया। जल्दी कॉपी करो, जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बेटा अच्छे से दिमाग लगाओ और ट्राई करो, है ना, क्या गिवन है क्या निकालना है। देख बेटा क्या था, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इसने बोला कि मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मान ले छोटू मेरे पास जो मिनट हैंड है, वॉच कुछ ऐसी है, लो मैंने ये वॉच बना दी, और इसकी जो मिनट हैंड है वो कितने सेंटीमीटर, इसकी कुछ लेंथ दे रखी है क्या, 1.5 सेंटीमीटर दे रखी बेटा, ये तुम्हारे पास 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। एक इन्फॉर्मेशन इतनी गिवन है। आगे वो कहता है, आगे वो कहता है मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हाउ फार डज इट्स टिप। ये जो मिनट हैंड की टिप है बच्चा, वो 40 मिनट में कितनी मूव कर जाएगी। कितनी मूव का मतलब है यहाँ से लेके ये आर्क कितना बना लेगी, ये पूछा है तुमसे। अब यहाँ दो सवाल हैं यार, केवल और केवल रेडियस पता है बेटा, हमें ये पता चल जाए कि ये सेंटर पे एंगल कितना बना रही है। अगर मेरे को सेंटर पे एंगल पता चल गया तो मैं आराम से थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर फॉर्मूला लगा के एल निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इसने जो दिया है ना वॉच, वॉच की एक खासियत होती है 60 मिनट में क्या करती है, एक पूरा चक्कर लगा लेती है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन 60 मिनट्स इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। किसी को कोई दिक्कत, एक चक्कर ही तो लगाएगी 60 मिनट में,
बेटा 1 मिनट में कितना लगाएगी? 1 मिनट में तो तुम कहोगे सर अरे सर 60 में अगर इतना, तो 1 में मतलब डिवाइड बाई 60 कर दो, डिवाइड बाई 60 कर दो, इतने रेवोल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आया? 1 मिनट में कितनी घूमेगी? इतनी तो घूमेगी, 1/6 थोड़ी सी। अच्छा मेरे को चाहिए कितने में बच्चा? तो इन 40 मिनट्स में कितना होगा? तो तुम लिखोगे 40 इंटू 1/60 रेडियन, सॉरी रेवोल्यूशन। थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो, थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो इसको। देखो 0 से 0 कट्टी पिट्टी हो गए, ये बेटा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये आया तुम्हारे पास 2/3 रेवोल्यूशन। इतना किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 2/3 का मतलब है, एक बात बता बेटा, 60 मिनट में वो पूरा नाच रही है, 40 मिनट में कम नाचेगी ना, कम जाएगी, तो कोई एंगल तो बनाएगी थीटा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मेरे को ये पता चल गया है कि अच्छा इतने ही रेवोल्यूशन कर रही है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है, कितने डिग्री का होता है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा? 360। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि थीटा इतने में कितना, इतने रेवोल्यूशन में कितना बनाएगी, तो मैं कैसे लिखूंगा? 2/3 इंटू कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करके? 240 डिग्री, ये डिग्री में बेटा होता है, ठीक है, ये तो डिग्री में आया ना। अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं उसमें डिग्री में लेते हैं या रेडियन में? रेडियन में। तो पहले तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ डिग्री में है, ये बच्चा डिग्री में है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? पाई/180 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब पूरा का पूरा तुम्हारा रेडियन में चेंज हो गया, ठीक है। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 का मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कैंसिल, थोड़ा बहुत काट दो बेटा, ये 6 से कट जाएंगे। ओवरऑल आया मेरे पास, थोड़ी सी जगह कम है, मैं यहाँ लिखूंगा थीटा इक्वल टू आया मेरे पास, थीटा इक्वल टू आ गया 4/3, 4 पाई/3 रेडियन, इतना आया। मेरे को ये पता चल गया कि ये जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा था, वो एंगल कितना बना रहा था? थीटा इक्वल टू 4 पाई/3 बना रहा था। अब बेटा तुम्हें थीटा पता है, रेडियस तुम्हें पहले से पता है, क्या तुम एल नहीं निकाल सकते हो? फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R। थीटा दे रखा है 4 पाई/3, एल तुम्हें निकालना है बेटा, रेडियस कितनी गिवन? 1.5, 1.5 उधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ लिख दो 4/3 इंटू 1.5 इंटू पाई इक्वल टू एल। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो बेटा, ये 3 से मैंने कैंसिल कर दिया, 0.5, बड़ा आंसर खतरनाक आया बेटा, 2 पाई आया क्या? 2 पाई बेटा इसका आंसर आ गया। लेकिन अब होता क्या है, 2 पाई, पाई की वैल्यू पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, कितनी यूज करनी है? 3.14, तो आंसर आ गया 6.28। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर में है। बेटा क्वेश्चन जिसकी समझ में ना आया वो तुरंत पूछो, तो पूरा पूरा सुनना, 1 सेकंड में पूरा रिवीजन कराता हूँ। क्वेश्चन में मेरे को ये जानना था, रेडियस गिवन थी, निकालना क्या था, उसने बोला था हाउ फार डज इट्स टिप मूव, मतलब ये मूव कितना कर जाएगी, तो मेरे को आर्क लेंथ चाहिए थी। आर्क लेंथ के लिए पहले तो बच्चा मेरे को क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, सॉरी एंगल चाहिए। तो मैंने क्या निकाला, मैंने कहा कि अच्छा 60 मिनट में एक रेवोल्यूशन होता है, तो 1 मिनट में 1/60 रेवोल्यूशन हो गए। वहाँ से मैंने 40 मिनट का पहले निकाल लिया, जैसे होता नहीं 12 रुपये के 5 केला आ रहे, तो 1 रुपये का कितना आएगा? 5.12, जो भी है, ये कर लिया। जैसे ये थीटा आया, ये एक्चुअली ये थीटा नहीं आया था, यहाँ से मेरे को चक्कर पता चल गया कितने वो रेवोल्यूशन कर रही है। थीटा निकालना था। थीटा निकालने का तरीका होता है, कंप्लीट जो एंगल होता है वो होता है कितना? 360 डिग्री। लेकिन मेरे को तो निकालना था कि ये इतने रेवोल्यूशन में कितना होगा, तो इतने रेवोल्यूशन इक्वल टू एंगल कितना बना? 360 का मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास थीटा आ गया। लेकिन ये यार डिग्री में आया था, मैंने रेडियन में चेंज कर दिया, फिर फॉर्मूले में लगा दिया। जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन लिखो बेटा नेक्स्ट। गलत मत करना, ठीक है, ट्राई करो।
पहले तो एक चीज़ याद रखो बेटा, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। एक तो गिवन है फाइंड द लेंथ, अच्छा लेंथ निकालनी है। रेडियस गिवन है बेटा, रेडियस गिवन है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो जो गिवन है वो पहले लिख लो। रेडियस इक्वल टू गिवन है 5 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल गिवन है 15 डिग्री दे रखा है ना बेटा, तो थीटा गिवन है तुम्हारे पास 15 डिग्री। लेकिन मेरे को एंगल किस में चाहिए होता है, रेडियन में चाहिए होता है एंगल, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तब। तो हम सबसे पहले, और एल निकालना है, एल निकालना है तो एल पे क्वेश्चन मार्क कर दो। तो हम थीटा इक्वल टू लिखेंगे बच्चा 15 इंटू, हमें रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेडियन में चेंज हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, हो गया। अच्छा अब हमें फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा बहुत चाहो तो सॉल्व कर दो, नहीं मन कर रहा मत करो, अभी बाद में कर लेना। एल इक्वल टू सॉरी थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर। मेरे को तो एल निकालना है तो आर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो थीटा आर इक्वल टू एल। तो एल की वैल्यू आ गई, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आई 15 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है बेटा 5। समझ में आया, कैलकुलेशन कर दो, 5 से इसको काटो, अपने आप आएगा, करते रहो, ट्राई करो। चलो मैं देखता हूँ, इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा तो ऐसे लिखो, 5 से पहले इसको कैंसिल कर लो, यही आया ना बेटा। 5 इसको कर दो कितने 3 से, तो तुम्हारे पास जो आएगा वो आया थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 12 आया बेटा, 5 पाई बाई 12 आया। 5 पाई, पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाई 12, इसको बेटा मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, सॉल्व करो। अपॉन 12 डिवाइड करो इसको 12 से, है ना। वन 1.3 समथिंग आ रहा होगा ना बेटा, 1.308 आ रहा है, ठीक है। ये थीटा किस में आ गया बच्चा तुम्हारा, ये तुम्हारा रेडियन में आ गया, लिख लो। नहीं थीटा नहीं, सॉरी ये तो वो था ना, मैंने यहाँ गलत लिखा, ये बेटा सुना ना, यहाँ मैंने गलत लिखा है, एल आएगा ये, एल इक्वल टू आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क आ गई, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, सर्कल है जिसकी डायमीटर गिवन है, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी गिवन है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछा है, ट्राई करो। सुनो बेटा, इसमें दे रखा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कोई एक ऐसा सर्कल है जिसकी बच्चा जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी हो गई 20। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 है, तो पहले तो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग कॉर्ड बना लेते हैं इसमें। तो मैंने लो ऐसे ही एक कॉर्ड बना लिया, और इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो 20 गिवन है तुम्हारे पास। इस कॉर्ड की लेंथ बेटा 20 सेंटीमीटर तुम्हें पहले से ही गिवन है, और इसकी रेडियस कितनी है बच्चा, रेडियस तुम्हें, रेडियस भी तो 20 है, तो रेडियस अगर मैं यहाँ ज्वाइन करा दूँ तो ये भी तुम्हारे पास 20 है। अब 2-3 बार इस ट्रायंगल की शक्ल देखो तो बेटा तुम कहोगे सर ये 20, ये भी 20, ये भी 20, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं 60 60 60, तो ये तुम्हारा यहाँ से बन गया बेटा 60 डिग्री, 60 डिग्री। पहला काम तो यही है, डिग्री को चेंज करेंगे किस में, तो मैं लिखूंगा कि जो आर है रेडियस इक्वल टू बन गया बेटा मेरा, रेडियस इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर। अच्छा उसने पूछा क्या था पता है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अगर मान लो ये ओ है, ये ए है, ये तुम्हारा बी है, तो ये पूछा है बेटा तुम्हें, ये देखो ए से बी ये वाली लेंथ तुमसे पूछी है। ये लेंथ निकालने के लिए बस तुम्हें ये थीटा है ना, तो मैं लिखूंगा थीटा इक्वल टू गिवन है 60 डिग्री,
तो 60 डिग्री को बच्चा हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में बदल गया। 0 से 0 काट दिया, इसको 3 टाइम्स, तो ये पाई बाई 3 रेडियन आ गया थीटा की वैल्यू। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा की वैल्यू है बेटा पाई बाई 3, एल मालूम नहीं है, रेडियस मेरे पास 20 है, 20 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 20 पाई अपॉन 3, ये तुम्हारा एल आ गया। इसको और सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, 180 पाई की, सॉरी कितनी, 3.14, तो मेरे पास जो एल निकल के आएगा वो आएगा 20 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व कर दो बेटा, कितना आंसर आ रहा था, कितना आ रहा था, इसका मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है। इसके तुरंत बाद बेटा होमवर्क भी लिख लो, होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करके आओगे, ठीक है। जो डाउट होंगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।